हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको बताएंगे गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के बारे में। तो ये आंदोलन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके क्या परिणाम थे, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो चलाया गया था रोलैक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति के विरुद्ध। दमनकारी नीति मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा जो हमें दबाया जाता था, हम पर अत्याचार किए जाते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये रोलैक्ट एक्ट क्या है। तो रोलैक्ट एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया गया एक कानून है जिसको हम कहते हैं काला कानून। क्योंकि जो ये कानून है इसको काला कानून इसलिए कहा जाता है, इसमें कोई भी भारत का व्यक्ति हो जिस पर कि मुकदमा ना भी चलाया गया हो उसको वो जेल में डाल सकते थे। तो रोलैक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, जो कि 18 मार्च 1919 को भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उनको कुचलने के उद्देश्य से बनाया गया था, लागू किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए जो हमारे देश में देशभक्ति के जो आंदोलन चल रहे थे, राष्ट्र में जो आंदोलन चल रहे थे, ब्रिटिश सरकार को हटाने के लिए, उसको कुचलने के लिए उन्होंने क्या किया, इस कानून को लागू कर दिया, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जेल में जा सकता था भारत का। तो भारत का कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा जेल में डाला जा सकता था, भले ही उस पर मुकदमा ना चला हो। इसलिए इसको कहा गया काला कानून। तो इस कानून के विरुद्ध और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, और सरकार की जो दमनकारी नीति थी उसके विरुद्ध गांधी जी थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। मतलब कि अंग्रेज़ों का सहयोग ना करना, असहयोग, सहयोग ना देना। तो इसके अंतर्गत जो सरकारी स्कूल थे, कॉलेज थे, उनका बहिष्कार किया गया, न्यायालय थे उनका बहिष्कार किया गया, सरकारी दरबारों का बहिष्कार किया गया, उत्सव थे उनका बहिष्कार, उपाधियां जो मिली थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको लेने से मना कर दिया इंडियंस ने, भारत के लोगों ने। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर बल दिया गया। तो गांधी जी के आह्वान पर क्या हुआ, लाखों देशभक्त जो थे वो इस आंदोलन में कूद पड़े। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। जितनी भी विदेशी चीज़ें थी उन सबको अपनाने से भारत के लोगों ने मना कर दिया। असहयोग आंदोलन जो था वो चलाया गया, उनको सहयोग नहीं दिया किसी भी तरह। तो इस आंदोलन में हजारों मुसलमानों और हिंदुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो हिंदू थे या मुसलमान, सभी ने इस आंदोलन में भाग लिया, और अनेक जो वकील थे उन्होंने अपनी जो वकालत थी वो छोड़ दी, और इस आंदोलन में जो वकील थे वो भी कूद पड़े, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया। तो जैसे कि ये आंदोलन था काफ़ी उच्च स्तर पर शुरू हो गया था, तो ब्रिटिश सरकार थी वो भी अब कहाँ चुप बैठने वाली थी। तो उसने क्या किया, इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। तो अनेक जो प्रमुख नेता थे उनको बंदी बना लिया गया। 1921 के अंत तक लगभग 60,000 व्यक्तियों को जेल में बंद कर दिया गया। सरकार की दमनकारी नीति के बावजूद लोगों ने जो आंदोलन था उसको जारी रखा, ख़त्म नहीं किया। अब असहयोग आंदोलन जब अपनी चरम सीमा पर था तो 5 फरवरी 1922 को एक कांड हुआ, कौन सा, चौरी चौरा। तो चौरी चौरा नामक स्थान जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर क्या हुआ, सत्याग्रहियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। तो कुछ लोग थे उन्होंने क्या किया, थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार 21 सिपाही जो थे वो जीवित जलकर मर गए। तो इस पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया, क्योंकि इस तरह का आंदोलन गांधी जी कभी नहीं चाहते थे। तो वो कोई भी आंदोलन था वो चाहते थे कि शांतिपूर्वक चलाया जाए। तो इस असहयोग आंदोलन ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन का रूप प्रदान किया। तो इस आंदोलन की वजह से लोगों में देशभक्ति की जो भावना थी उसका प्रचार हुआ, इसने राष्ट्रीयता का प्रचार किया। तो स्वदेशी को प्रोत्साहन मिला। अब लोगों को लगने लगा कि हमें अपने देश की जो बनी हुई चीज़ें हैं उसी का प्रयोग करना चाहिए, और जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं या प्रयोग की जाती हैं उनका हमें बहिष्कार करना चाहिए। तो स्वदेशी को प्रोत्साहन मिला और देशवासियों में निर्भीकता, साहस और निडरता की भावना का प्रचार हुआ। जो पहले हम डरे सहमे से रहते थे, अब हमारे अंदर का जो डर था वो निकल गया। तो असहयोग आंदोलन की वजह से देशवासियों में राजनीतिक अधिकारों के लिए जागरूकता उत्पन्न हो गई,
और स्वराज्य की जो मांग थी वो प्रबल हुई। अब लोगों को लगने लगा कि हमारा अपना राज्य होना चाहिए, हमें किसी के अधीन नहीं रहना। अब बच्चे बच्चे के मुंह में स्वराज्य शब्द सुनाई देने लगा था। मतलब हर बच्चे को पता था कि हम ब्रिटिश सरकार के अधीन है, और जो ब्रिटिश सरकार है वो हम पे कैसे अत्याचार करती है, तो हमें तो अपना राज्य ही चाहिए। तो इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार करना था और देश की शक्ति से अंग्रेजों को अवगत कराना था। उन्हें बताना था कि जब हम एक हो जाएंगे तो किस तरह से तुमको बाहर निकाल सकते हैं, तो हम कमज़ोर नहीं हैं। तो इस आंदोलन के 3 सालों में देश के अनेक क्रांतिकारियों ने गांधी जी का सहयोग किया। तो जो अंग्रेज़ थे वो अपना अपमान थे वो सहन कर रहे थे, बहुत अपमानित हो रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के जो चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक घटना हुई, जिसकी वजह से गांधी जी ने अपना जो ये आंदोलन था वो वापस लिया। लेकिन अंग्रेज़ों को पता चल गया कि हम कमज़ोर नहीं हैं। तो गांधी जी यही चाहते थे कि अंग्रेज़ों से शक्ति के बल पर नहीं बल्कि आत्मबल से उनको जीता जाए। तो गांधी जी की मेहनत पर जो चौरी चौरा कांड था उसने पानी फेर दिया। जो घटना घटित हुई उससे गांधी जी की मेहनत जो थी वो बेकार हो गई। पर इस आंदोलन का प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिला। सभी देशवासियों के अंदर से क्या हुआ, जो डर था वो निकल गया। सभी अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हुए। तो असहयोग जैसे आंदोलन की वजह से देश में आपसी एकता की जो मिसाल थी वो कायम की गई और देश को अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली और अनेक बलिदानों के बाद हम स्वतंत्र हो गए। तो ये था गांधी जी का असहयोग आंदोलन, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उनको किसी भी तरह से सहयोग ना देना। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।